बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। मकबूजा बैतुल मक़दस इसराइल ने 40 यरगमालियों के बदले 700 फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई पर इत्फाक़ किया है। इसराइली नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ता कतर में होने वाले मुज़ाकरात में इसराइल ने 40 कैदियों के बदले 700 फ़लस्तीनियों को रिहा करने पर रजामंदी ज़ाहिर की है, जिनमें 100 उम्र कैद पाने वाले कैदी भी शामिल हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि इसराइल उम्र कैद की सज़ा पाने वाले 7 फ़लस्तीनी कैदियों को एक खातून फौजी के बदले रिहा करने पर गौर कर रहा है। हमास का मौक़िफ़ है कि इसराइल इनके दिए गए नामों पर एतराज़ नहीं करेगा। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता के दौरे में इसराइल पर जल्द अमन मुआहिदा करने पर जोर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी की नई करारदाद पर रायशुमारी आज होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा की सूरत हाल पर अमरीकी करारदाद वीटो होने के बाद जंगबंदी की नई करारदाद पर वोटिंग अब आज होगी। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीका ने अपने इत्तेहादी ममालिक की हमायत से गजा पर करारदाद पेश की थी, ताहम इस करारदाद को रूस और चीन ने वीटो कर दिया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जंगबंदी के एक नए मसवदे पर वोटिंग होना थी, लेकिन इस पर मज़ीद बातचीत की इजाज़त देने के लिए रायशुमारी को मअतल कर दिया गया। इस नई करारदाद में मुबैना तौर पर रूस और चीन के एतराज़ को दूर करते हुए पायदार और मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से इक़दामात का जिक्र भी किया गया है। याद रहेगी, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल गजा पर 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी पर ताहाल कोई एक भी मुत्तफ़िका करारदाद लाने में कामयाब नहीं हो सकी। इसराइल की मज़म्मत की हर करारदाद को अमरीका वीटो कर देता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गजा के शहर खान यूनिस शहर में नया फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गजा की पट्टी के खान यूनिस शहर में एक नया महाज शुरू कर दिया। सहूनी फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि शहर के जनूबी हिस्से में अल अमल मोहल्ले में ऑपरेशन में 40 के करीब अहदाफ को निशाना बनाया गया, ताहम अभी तक जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं मिली। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का शिफा अस्पताल के बाद गजा के मज़ीद 2 अस्पतालों का मुहासरा भी जारी है, जिसके बायस तिब्बी अमले को शदीद बमबारी और फायरिंग के बावजूद मजबूरन एक अस्पताल से मरीज और पनाह लेने वाले अफराद को वहाँ से निकलना पड़ा। गैर मुल्की नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज का दावा है कि गजा की पट्टी पर मौजूद अस्पतालों में हमास के जंगजू पनाह लिए हुए हैं और इनके मजबूत ठिकाने हैं। अलबत्ता हमास और तिब्बी अमले ने फ़ौज के इस दावे की नफ़ी की है। फ़लस्तीनी हलाल अहमर का कहना है कि इसराइली फ़ौज टैंक दिए गए वक्त से कबल ही अल अमल और अल नसर अस्पताल के इतराफ़ में वारिद हो गए हैं और इस दौरान इनकी शदीद बमबारी से हलाल अहमर का एक रज़ाकार जान की बाजी हार गया। हलाल अहमर ने अपने बयान में कहा है कि भारी हथियारों और टैंक से मुसल्लह इसराइली फ़ौज ने अल अमल अस्पताल का मुहासरा करके इलाके को बुलडोज करने का ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रफा में ज़मीनी ऑपरेशन इंसानी तबाही का सबब बनेगा, अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार करते हुए कहा है कि रफा में ज़मीनी ऑपरेशन इंसानी तबाही का सबब बनेगा। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गजा में जंगबंदी की कोशिशें मुश्किलात का शिकार नजर आती हैं। हमास के एक रुकन ने बताया कि इसराइल ने जंगबंदी के लिए इनकी हालिया तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने रफा क्रॉसिंग का दौरा किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अब वक्त आ चुका है फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। हमारे पास जंग रोकने का अख्तियार नहीं, जिनके पास अख्तियार हैं इनसे दरख्वास्त करते हैं कि गजा जंग रोकी जाए। अंतोनियो गुतेरेस का कहना था कि इतने लोगों को मरता हुआ और इतनी अजियतों में नहीं देखा जा सकता। इसराइल को इंसानी इमदाद की रसाई पूरे गजा में बिला रोक टोक देनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के रफा के दौरे पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अंतोनियो गुतेरेस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल मुखालिफ अदारा बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ऐसा अदारा बन चुका है जो दहशतगर्दी का तहफ़्फ़ुज़ और पुष्ट पनाही करता है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका वाज़ेह है रफा में इंसानी ऑपरेशन बड़ी गलती होगी। अमेरिकी नायब सदर कैमिला हैरिस ने कहा है कि अमेरिका वाज़ेह है रफा में ऑपरेशन और फौजी कार्रवाई एक बड़ी गलती होगी। कैमिला हैरिस ने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि मैंने नक्शों का मुताला किया है, इन लोगों के जाने के लिए कोई जगह नहीं है और हम रफा में तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों को देख रहे हैं जो वहाँ मौजूद हैं क्योंकि उन्हें वहां जाने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई के साथ रफा में जाना एक गलती होगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर इसराइल अमरीकी मजम्मत के बावजूद अपने मंसूबों पर दबाव डालता है तो इसके कोई नताइज बरामद होंगे, तो कैमिला हैरिस ने कहा कि वो किसी भी चीज़ को मुस्तरद नहीं कर रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं लद्दाख के हजारों शहरियों को आर्टिकल 370 के खिलाफ एहतजाज। भारत में कायम मोदी हुकूमत की जानिब से कश्मीर और लद्दाख पर लगाए गए जाबराना आर्टिकल 370 के खिलाफ आवाज़ें तेज़ हो गईं। तफसीलात के मुताबिक आर्टिकल 370 के खिलाफ कश्मीर के बाद लद्दाख के अवाम भी अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज हैं। मुजमिद दर्जा हरारत के बावजूद हजारों शहरियों का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके की नाजुक माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, ज़मीन और ज़राअत पर खुद मुख्तारी के लिए आइनी दफात ख़त्म की जाएँ। आर्टिकल 370 के नफाज से हमारी सकाफत और शनाख्त को सख्त ख़तरा लाहिक है। मुतालबात मंजूर न किए गए तो मार्च करेंगे। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुतालबात की मंजूरी के लिए बुद्ध मुस्लिम कम्युनिटी में इत्तेहाद बन गया। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान मोदी सरकार पर वादों में खियानत, इलाके खुद मुख्तारी न देने के इल्ज़ाम आयद किए। हजारों अफराद दुकानें कारोबार बंद करके एहतजाज कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीन की हमाद में कैनेडियन तलबा के धरने। कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी के तलबा ने सुहूनी कंपनियों के साथ राब्ते होने के खिलाफ बतौर एहतजाज भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रखते हुए सुहूनी कंपनियों के साथ कैनेडियों के राब्ते मुनक़िता किए जाने का मुतालबा कर दिया। कनाडा की इस यूनिवर्सिटी के तलबा ने सुहूनी कंपनियों से मैकगिल यूनिवर्सिटी के सरमाए वापस निकाले जाने का भी मुतालबा कर दिया। इस यूनिवर्सिटी ने एक बयान में तलबा की भूख हड़ताल जारी रहने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका में बर्फानी तूफान का नया सिस्टम दाखिल, मामूलाते जिंदगी मफलूज। अमेरिका में मौसम सरमा के बर्फानी तूफान का नया सिस्टम दाखिल होने से दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के वस्ती, मगरबी, जनूबी और मशरकी इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में आ गए। बर्फानी तूफान के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए, जिससे मुल्क के कुछ हिस्सों का दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर गया। शुमाली न्यू इंग्लैंड शदीद बर्फबारी की जद में है, जहां शदीद सर्दी में बिजली बंद होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरें बर्फ से ढक गई हैं, जिसके सबब आमदोरफ्त जीरन हो गई। अमरीकी महकमा मौसमियात ने वार्निंग दी है कि न्यूयॉर्क और बोस्टन में तूफान आ सकते हैं। शिकागो में सर्दी की लहर अगले हफ्ते तक जारी रहेगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।